बचपन में जब भी छुट्टियां होती थी ना, तो मुझे पता है मेरी तरह आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते होगे, क्योंकि हम सबको गांव जाने को मिलता था। और यार हम कितना भी शहर में रह ले, लेकिन जो गांव वाली फीलिंग है ना, उसकी कुछ बात ही अलग है। एंड धीरे धीरे हम सब भी कहीं ना कहीं शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और गाँव भी शहरों में ही कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन हम सबके अंदर जो गाँव है ना, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे घर में भी एक छोटा सा कोना हो जहाँ पे मैं एक गाँव क्रिएट कर सकूँ। कहने का मतलब ये है कि जिसको देख के गांव वाली यादें ताज़ा हो जाएं। एंड मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई थीम लेके आऊँ, कोई नया टॉपिक लेके आऊँ। तो इस बार मैं बस सोच ही रही थी कि मैं क्या नया बनाऊँ, तो मेरे दिमाग में ये वाला टॉपिक आया। एंड मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई इसको बनाने के लिए कि अभी मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ और कितने DIYs बनाने वाली हूँ या मुझे क्या क्या सामान की ज़रूरत है। बट इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैंने सोचा कि बस आइडिया आ गया तो फटाफट से इंट्रो शूट कर लेती हूँ। क्या बनाना है वो बाद में देखा जाएगा। तो चलो साथ में ही फिगर आउट करते हैं कि हम क्या बना सकते हैं और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास ना ये ढेर सारा ब्राउन पेपर रखा क्या था, मतलब मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था, तो इतना सारा पेपर उसमें भर भर के आया था। तो मुझे कोई चीज़ फ्री में इतनी भरपूर मात्रा में मिल जाए और मुझे उसको लेके तरह तरह के आइडियाज़ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मुझे कई सारे आइडियाज़ थे दिमाग में, तो मैंने सोचा चलो इसी से कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पतली पतली स्ट्रिप्स में इस पेपर को कट कर लेना है। अच्छा, मेरे पास ये ब्राउन वाला पेपर इतना सारा रखा हुआ है, तो मैं क्या सोच रही थी कि एक वीडियो मैं सिर्फ इसी से रिलेटेड बनाऊं कि ब्राउन पेपर से हम क्या क्या बना सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है आइडिया, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं पक्का बनाऊँगी। तो ऐसी ढेर सारी पतली पतली स्ट्रिप्स हमने कट कर ली हैं। अब इसको साइड में रख देते हैं और एक एक स्ट्रिप लेके हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मतलब हमें इसको बीच में से 2 बार फोल्ड करना है। एंड इसको फोल्ड करने का मेरा ये मकसद है कि हमें थोड़ी मोटी स्ट्रिप्स चाहिए थी, मतलब पट्टियाँ टाइप की चाहिए थी, तो इसलिए हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो जितनी भी स्ट्रिप्स हैं हम सबको इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। एंड कुछ इस तरीके से ये सारी हमने रेडी कर ली हैं। अब इसकी हम वीविंग करना स्टार्ट करें उससे पहले नीचे हम एक और ब्राउन पेपर रख लेंगे। तो इसके ऊपर पहले मैं फेविकॉल से सारी स्ट्रिप्स को एक एक करके चिपकाती जाऊंगी। तो चलो मैं बता देती हूँ कि हम यहाँ पे सूप बनाने वाले हैं, पीने वाला सूप नहीं, वो जो गांव में सूप यूज़ होता है ना, जिससे हम चालते हैं चावल दाल वगैरह, तो वो वाला सूप हम बना रहे हैं। तो ये ढेर सारी स्ट्रिप्स हमने चिपका ली हैं। अब हमें क्या करना है कि एक एक स्ट्रिप छोड़ के, यानी कि जो अल्टरनेट स्ट्रिप्स हैं उसको उठाएंगे और बीच में हम एक नई स्ट्रिप को फंसा देंगे कुछ इस तरीके से। तो कहने का ये मतलब है कि एक चटाई जैसा हमें बुनना है इसको। एंड इसी तरह बस हम करते जाएंगे और ये पूरी चटाई वाला लुक हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो जो आप मार्केट में सूप वगैरह ख़रीदते हो ना बैम्बू वाले, वो हैंडमेड ही होते हैं। और कभी अगर आप गाँव में देखोगे ना, तो हम सबके गांव क्राफ्ट से भरपूर होते हैं। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं वो आज भी गांव में लोग बनाते हैं और हाथ से ही सारी चीज़ें बनती हैं। लाइक जो हाथ के पंखे होते हैं, चटाइयाँ होती हैं, या जो चारपाई होती है जिसे हम खटिया भी बोलते हैं, तो और भी बहुत सारी डलिया वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतने तरह तरह के क्राफ्ट होते हैं ना, गांव में ये सारी चीज़ें बहुत भरपूर मात्रा में होती हैं। और आपको भी पता होगा कि गांव में कोई भी नई महंगी चीज़ें खरीद के नहीं लाते हैं क्राफ्ट करने के लिए, बल्कि गांव में जो कुछ भी अवेलेबल होता है उसी को यूज़ करते हैं। और क्या क्या जुगाड़ करते हैं यार, इतनी अच्छी शानदार चीज़ें बनाने के लिए। सोचो, हम जो लोग भी शहरों में रहते हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी हम लोग कभी कभी आलस कर जाते हैं कि यार छोड़ो, कौन इतना क्रिएटिविटी करे, कौन क्राफ्ट बनाए। बट गांव में जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है और सारी नेचुरल चीज़ें ही लोग यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बना डालते हैं। मतलब देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कंपैरिजन करे और कमी निकाले, तो ऐसा मत समझना कि मैं शहर की कमियाँ गिना रही हूँ यहाँ बैठ के। लेकिन यार शहर की अपनी खूबसूरती है और गांव की अपनी खूबसूरती है, तो जिसकी जो खूबसूरती उसे बस मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो खैर, अब हम अपने क्राफ्ट पे वापस आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक शादी का कार्ड ले लिया, या कोई भी थिक पेपर आप ले लीजिए और उसे ब्राउन कलर से कवर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्राउन कलर से कवर कर लिया है कम्प्लीटली। अब एक पेपर को मैं यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके से चिपका दूँगी
तो साइज़ में बता देती हूँ, इसकी चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर एंड क्योंकि ये बहुत थिक पेपर हमने यूज़ किया था तो ईज़िली चिपक नहीं रहा था, तो उसको ड्राई होने तक मैंने इसमें ये पिन्स लगा दी थी ताकि अच्छे से चिपका रहे। अब जो दूसरा वाला पेपर है इसकी चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर और इसको मैं कुछ इस तरीके से इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल करते हुए यहाँ पे चिपका दूँगी। वैसे जो असली के सूप होते हैं ना, उसको बनाने का प्रोसेस अलग होता है और मटेरियल भी अलग होता है, बट क्योंकि हम बहुत ही डिफरेंट मटेरियल से बना रहे हैं और घर पे इसको जुगाड़ करके ही बना रहे हैं, तो मैंने दूसरा मेथड यहाँ पे यूज़ किया है। एंड अब हमें इसे किचन के लिए तो यूज़ करना नहीं है, हम तो इसे डेकोरेट करने के लिए बना रहे हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं और इसमें कुछ पेंटिंग कर देते हैं, कुछ चीज़ें इसमें और लगा देते हैं सुंदर सुंदर सी। तो इसको पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रिलिक कलर, आप कोई भी चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। एंड आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर लो, बिल्कुल ऑप्शनल है, कैसे भी इसको डेकोरेट करो। एंड मैं इसको पूरा नहीं पेंट कर रही हूँ क्योंकि जो इसका ब्राउन कलर है ना, वो मुझे चाहिए था, उसको मुझे नहीं हटाना था, तो इसलिए मैं पूरा नहीं पेंट कर रही हूँ। अब ये जो शादी के कार्ड में से जो गणेश जी की ये पिक्चर निकलती है ना, उसको मैंने वाइट कलर से पेंट कर दिया है और बीच में चिपका दिया है। वैसे वो गोल्डन कलर भी अच्छा था बट थीम के साथ नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसको वाइट कलर से पेंट किया है। अब नीचे हम इसमें हैंग करने के लिए कौड़ी शेल्स अटैच करेंगे, बट वो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने सोचा कि इसको क्ले से ही बना लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने क्ले से ही कौड़ी शेल्स बना लिए और इसको वाइट कलर से पेंट कर देंगे। वैसे ये इजीली अगर आपको मार्केट में मिल जाते हैं तो आप डायरेक्टली परचेज़ कर लीजिए। और इसके बाद मैंने लिया है जंप रिंग और ब्लैक थ्रेड की हेल्प से इसको हम हैंग करेंगे। तो हैंग करने के लिए पीछे की साइड मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका दे रही हूँ। एंड देखो ये डेकोरेशन वाला पार्ट बिल्कुल आपके ऊपर है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जिस भी तरीके से आपको डेकोरेट करना है वैसे इसको करो। एंड पीछे मैंने मास्किंग टेप भी लगा दिया है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। तो चलो अब इसका फाइनल लुक भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ पुरानी जो छोटी मोटी बॉटल्स में रखी रहती हूँ ना इकट्ठा करके, वो रखी थी। तो आप भी अगर ऐसी चीज़ें कलेक्ट करके रखे रहते हो ना, तो उनको निकाल लो, आज हम इन्हें ही यूज़ करेंगे। आप जो कलर की बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी, वो भी यूज़ कर सकते हो, या मतलब किसी भी साइज़ की बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो इसको शेप देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्यूमिनियम फॉइल का। मुझे कोई पूछ रहा था कि एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप क्ले से ही पूरा शेप दे दो, या आप न्यूज़पेपर ले लो, या वॉल पुट्टी से आप शेप दे दो। तो कुछ इस तरीके से मैंने मटकी वाला शेप इसको दिया है और दोनों ही बॉटल्स में मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप के शेप इसको दिया है। अब अगेन हम ले लेंगे क्ले। तो मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो वॉल पुट्टी की क्ले बना के यूज़ कर सकते हो। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो इसको इतना लंबा बेल लीजिए कि जो मटकी हमने छोटी छोटी सी बनाई है वो आसानी से कवर हो जाए। और कवर करने से पहले मेक श्योर कि आप इस पर अच्छे से ग्लू लगा लो, वरना फिर ये चिपकने में थोड़ा दिक्कत करेगी। तो ग्लू लगाने के बाद अब पूरा हम इसकी सरफेस को कवर कर देंगे। अच्छा, इसी बात पे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन ये वीडियो गांव से देख रहा है और किस किस के गांव में या शहरों में भी किस किस के घर में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है। जिसके घर में भी बनता है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में। तो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम मिनिएचर मटकियाँ बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाली है। तो क्ले को यहाँ पे चिपकाने के बाद ना मैंने फिंगर से पानी की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब इसको थोड़ा और डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पे मैं 2 हैंडल भी लगा दे रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि हम अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर क्रिएट करेंगे जिसको देख के गाँव की याद आए। बट मैं चाह रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा DIY बनाऊँ ताकि एक अच्छा सा कॉर्नर क्रिएट हो सके। तो उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा DIY बनाना चाह रही थी। एंड मैंने जो 3rd DIY है वो बनाना भी स्टार्ट किया था। वो बनाने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो। एंड उसको सिर्फ बनाते बनाते मुझे 2 दिन बीत गए और अभी वो ड्राई होने के लिए रखा है। एंड उसको ड्राई होने में भी ना मुझे लगता है 2 दिन तो लग ही जाएगा। एंड उसके बाद मुझे 1 दिन तो चाहिए ही उसको पेंट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी सी चीज़ मैं बना रही हूँ।
तो वो DIY तो अभी रेडी नहीं हो पाया है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करूँगी। तो समझ लीजिए कि ये गांव वाली थीम का वो दूसरा पार्ट होगा, जहाँ पे मैं और भी गांव वाले DIYs अभी बनाऊँगी, क्योंकि इतने कम DIY में तो हमारा कॉर्नर नहीं क्रिएट होने वाला। तो चलो इसी के साथ इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। कैसे लगे आपको आज के DIYs? एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर थोड़े से भी पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड बस आज के लिए इतना ही। जो भी पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल देना। और बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।